संकल्प पत्र का वादा किया जा रहा है, अपने इरादे साफ किए जा रहे हैं, लेकिन जनता करेगी एतबार। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। गरिमा दसोनी है, कांग्रेस का चेहरा है, कमलेश रमन जी बीजेपी का चेहरा है, और हमारे साथ अजय राणा इस कार्यक्रम का हिस्सा है, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलेश जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। ये संकल्प पत्र लेकर आए, बहुत बढ़िया डिजाइन किया, अच्छा लग रहा था। घर बैठे प्रमाण पत्र, डेंगू मुक्त देहरादून, ये हर वार्ड, ग्रीन वार्ड के तहत ओपन जिम, हर वर्ग को में सार्वजनिक पार्क। बहुत लंबी लिस्ट है, पढ़ूंगा तो देर हो जाएगी। ये प्रभु राम की कृपा से चमोली जी कितने वक्त तक मेयर रहे? नहीं, मुस्कुराइए मत, जनता को बताइए। रहे हैं, उन्होंने अपना टर्न पूरा किया है। दो बार नगर निगम 2 बार। और ये जो गामा जी जिनका आपने विकेट उड़ाया, मतलब टिकट काटा, जिनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो भी रहे 5 साल जी। तो ये 15 साल किसने रोका था आपको ये सब कुछ करने के लिए? नहीं, बिल्कुल हुआ है काम तिलक जी, क्यों नहीं हुआ काम? शहर के अंदर क्या काम नहीं हुआ? क्या सफाई नहीं हुई? क्या रोड चोरी नहीं मैं हुई? वो नहीं कह रहा कि गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया, वो बात अलग है। नहीं, साइकिल ट्रैक नहीं बन पाया, वो बात अलग है। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बसें नहीं चल पाई, वो बात अलग है। लेकिन आपने 15 साल में क्या किया ये बताना चाहिए था आपको, या ये बताएंगे कि मैं आप 15 साल ये करूंगा? जी, आप ये बताएंगे ना कि भाई 15 साल हमने ये काम किया और इस काम के आधार पे हमें वोट दो। आप कह रहे हो कि नहीं, हमें 15 साल और मौका दो, हम फिर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बस से भी चला देंगे, मेट्रो का काम करेंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे। फिर तो मैडम ये तो है, जनता तो समझदार है इतनी तो नहीं कमलेश जी? बिल्कुल बिल्कुल तिलक जी, जब आप 15 साल में नहीं कर पाए तो आगे क्या करोगे? क्या गारंटी इस बात की? तिलक जी, पहले भी काम किया है, आगे भी काम करेंगे और अभी भी काम कर रहे हैं, और जनता भली भांति जानती है। आपने खुद ही कहा है कि जनता सब जानती है, क्योंकि ये पब्लिक है, प्रबुद्ध जनता है, और ये काम को ही वोट देती है। मुझे लगता है राजनीतिक नारों पर विश्वास नहीं करता। विधानसभा भी जनता ने राजनीतिक नारों से किया है, विकास राजनीतिक नारों से वोट नहीं मिलते। अगर इतना काम किया नहीं, होता। नहीं, देखिए, हमें राजनीतिक नारों से वोट नहीं मिलते हैं, आप तो खुद जमीनी सियासत करती है ना? पार्षद का काम कैसे होता है, मेयर कैसे काम करता है, आपको बाखूबी मालूम है। मुझे एक बात बताइए कि जब अगर इतना काम किया ही होता तो मेयर टिकट तो देते उनको, आपने उनका विकेट उड़ा दिया ना। आपने बहुत पॉइंट की बात कही। हाँ, बताइए। एक बात बताइए, अगर संगठन शीर्ष नेतृत्व ने अगर ये तय किया है कि हम एक बार किसी को देंगे, दूसरी बार दूसरे को देंगे, तो इसमें क्या बुरा है? क्योंकि सभी कार्यकर्ता काम करते हैं, सरल नहीं है ये इतना सरल नहीं है। और पार्टी ने देखा इस बात के लिए, उन्होंने भी अच्छा काम किया। जो आगे अब दूसरा नया है, जिसको हम आगे उतार रहे हैं, मैदान में है, जो काम करेगा। अच्छा, ये 15 सालों में आप युवा साथी है, 15 सालों में ये संकल्प पूरे क्यों नहीं कर पाए जो आप संकल्प लेकर आया? देखिए, उस वक्त तो दामा जी युवा थे, वो इसलिए उनको टिकट दी गया, उन्होंने काम किया। अब हमारे दूसरे युवा यहाँ आए हैं, वो काम करेंगे। और रही बात विकास कार्य के ऊपर, पब्लिक जनता मोहर लगाने का काम करती है। गरिमा जी का फोन डिस्कनेक्ट है, कनेक्ट कराइए। खाली जी, खाली जो है वो बयानबाजी पर नहीं करती है। और दूसरी बात, हमारा जो संकल्प है तिलक जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ आपको। हमारा जो संकल्प पत्र है, अभी आपने कुछ दिन पहले हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी का एक फेसबुक पर आपने देखा होगा, उन्होंने बहुत बड़ी एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा मेरा मेयर कैसा हो। तो उन्होंने उस मेयर की जो एक परिभाषा थी, उसमें उन्होंने लिखा बकायदा कि मेरा मेयर जो है मुझे पार्क देने वाला हो, मेरा मेयर मुझे फुटपाथ देने वाला हो, मेरा मेयर मुझे पार्क देने वाला हो। तो ये सारी चीजें तो उसमें हैं। हमने जो है उसमें वो चीजें लाई है कि जो हमारे बुजुर्ग सड़कों पर चलेंगे उनको फुटपाथ देने का काम किया, जो जिम जाने की जो सोचते नहीं जा पाते उनको खुले जिम देने का काम किया, पार्कों का सौंदर्यीकरण किया। क्योंकि जहां पर अभी मैंने तो उस बात जिक्र की ना कि जो हमारे वरिष्ठ हैं उन्होंने कहा उससे बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हुई। ठीक, मैं समझ गया। जनता को कमलेश जी कह रही है गामा जी ने बहुत अच्छा काम किया था और विकास की गंगा बहाई थी, उनके बदौलत हम संकल्प पत्र लेकर आए हैं, अगली बार एक बार फिर से वादा पूरा करेंगे। ठीक है कमलेश जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसको जनता भूल जाना, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे जनता भूल जाना। ओके, अभी आपने सिद्ध किया है क्या तिलक जी? मैडम क्या सिद्ध हुए हैं क्या? मैडम कमलेश, जो आरोप लगे उनको सिद्ध भी तो करें। अब छोड़ दीजिए ना उस बात को, सिद्ध करने का काम तो लोकायुक्त का होता है।
नहीं तो खाली आरोप लगाएंगे, आरोप लगाकर तो किसी को दोषी नहीं मान सकते नहीं, आप। नहीं, आरोप के आधार पे तो आपने बहुत सारे इस्तीफे मांगे मैडम, आरोप के आधार पे बहुत सारे इस्तीफे लिए हैं। ये तो शुक्र करिए विपक्ष कम। अगर आरोप सिद्ध एक मिनट रुकिए होता है तिलक जी, तो इस्तीफे भी होते हैं। एक मिनट, गरिमा जी भी जुड़ गए। गरिमा जी, ये कह रहे हैं संकल्प पत्र हम वादा पूरा करेंगे, गारंटी है हमारी। कुछ आप लोगों का प्लान है ऐसा कुछ लाने का? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि नगर निगम के कार्य वही होते हैं जो इन्होंने अपने संकल्प पत्र में डाले हैं। मैंने इनका संकल्प पत्र पढ़ा जब सुबह इन्होंने जारी किया। आप यकीन नहीं मानेंगे तिलक जी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि जनता आकर्षित होगी या इनको बिल्कुल इनकी तरफ, इनके कैंडिडेट की तरफ लुभाने वाला, रिझाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। सब वही है जो मतलब घिसा पिटा पुराना राज। 1600 करोड़ आया यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर। देहरादून नगर निगम की बात कर लेते, पहले तो 11 नगर निगम है, देहरादून से शुरू करें तो स्मार्ट सिटी के नाम पर इतना करोड़ों पैसा बहाया गया, नेताओं की, मंत्रियों की और अधिकारियों की जेब में वो पैसा चला गया। 1 इंच भर भी अगर यहाँ की स्थानीय जनता का जीवन स्तर बेहतर हुआ हो, हमें पर्यावरण के लिहाज से इन्होंने कुछ ग्रीनरी उपलब्ध कराई हो, हमारे लिए टाउन प्लानिंग इन्होंने करी हो, मतलब नगर निगम का काम केवल कूड़ा उठाने तक सीमित कर दिया, केवल जो है स्ट्रीट लाइट्स तक या नालियां साफ करने तक सीमित कर दिया। इन 15 सालों में आपने बिल्कुल ओपनिंग सेंटेंस ठीक कहा कि देहरादून बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है। कहीं पर एक जमीन का टुकड़ा भी दिखता है ना 200 स्क्वायर फीट का, उसको भी गिद्ध दृष्टि उस पर भी पड़ जाती है। किसी मंत्री विधायक की नहीं पड़ती तो पार्षद की पड़ जाती है या फिर भैया नेता की पड़ जाती है। और वहां आपको अटारी नुमा जो है एक कोचिंग सेंटर खुला हुआ दिखता है। एक कोना, 1 इंच जमीन कोई कहीं पर नहीं छोड़ रहा। यहाँ से लेकर आप सेलापुर तक चले जाइए या फिर आप मालदेवता चले जाइए या आप कमला देवी चले जाइए, पूरा हाल कर रखा है। कुछ भी नया नहीं है इनके संकल्प पत्र में। ऐसा लग रहा है आनन फानन में ये लाए हैं उसको, और इसलिए लाए हैं क्योंकि इनके जो दावेदार थे उन्होंने हाथ खींच लिए हैं चुनाव प्रचार से। ठीक, एक मिनट, मैं राणा जी के पास जाऊं, मुझे एक छोटा सा उत्तर दीजिएगा, एक छोटा सा उत्तर दीजिएगा। आपके मुताबिक इनके जो मेयर थे उन्होंने भ्रष्टाचार किया इसलिए पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, जो भी XYZ, लेकिन आप तो बताएंगे ना कि भाई इनकी ये लकीर है, इससे लंबी लकीर हम खींच रहे हैं, हम ये काम करके दिखाएंगे, कुछ इस टाइप का। देखिए, मुझे बड़ी हंसी आई जब मुख्यमंत्री जी का रिपोर्ट में आपने बयान सुनाया। मुख्यमंत्री जी का एक नहीं कई बार आपने सुनाया, तो उसमें मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं निगमों के चुनाव। तो मुख्यमंत्री जी, आपको किसने रोका था? 1.25 साल बाद क्यों करा रहे हैं आप? अगर ये महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, छोटी सरकारों के, निकायों के चुनाव, तो फिर पंचायत गरिमा जी फिर पूछ रहा हूं, कुछ लकीर लंबी खींचेंगे आप? जवाब निश्चित रूप से मैंने कहा तो आपसे कि इनके पास विजन नहीं है। ये विपक्ष में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है भाजपा, लेकिन सत्ता चलानी या सरकार चलानी या प्रशासन चलानी, आपके पास तो विजन है ना, मैं आपके विजन की बात कर रहा हूँ गरिमा जी। मुझे भी मैंने कहा तो हमने अपने लोगों से साफ तौर पर कहा है कि जैसा देहरादून या जैसे नगर निगमों को आप चाहते हैं वैसा हम बनाएंगे। सबसे मैडम, पहले वो मतलब सपनों का दून तो कब का, सपनों का उत्तराखंड भी बनना था, वो अभी तक नहीं बना। एक मिनट, अजय राणा जी, अजय राणा जी, ये कैसे देखे संकल्प पत्र जो बीजेपी लेकर आई है? कह रहे हैं कि वोट हमें दो, हम सब कुछ चकाचक कर देंगे। तो अभी तक किसने रोका था ये मालूम नहीं चला मुझे। कमलेश जी वो नहीं बता रही। तिलक जी, आपने बहुत सही कहा कि जिस प्रकार से संकल्प पत्र जो है बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है, लेकिन क्या ये संकल्प धरातल पे जो है आपकी सड़कें उतनी अच्छी होंगी, आपकी पेयजल से लेकर जो भी आम सभी नागरिक को मिलनी है वो कैसे होंगी? क्योंकि पिछले बार का जो अभी जो मेयर के आप बात कर रहे हैं, जनता को कितनी परेशानी हुई। स्मार्ट सिटी जो एक सपना था वो एक सपना बन के रह गया। उसमें चाहे गरिमा जी हो, मैं हूँ, कमलेश जी हो, हम सब ने झेला हो। वो सड़कें जो है निर्माण से लेके जो है हर तरह का जो स्मार्ट सिटी का एक जो सपना दिखाया गया था वो किस प्रकार से जो है अब पूरा हो रहा है। तो ये बात ये आ रही कि भाई मेयर इनका हो या उनका हो, जनता चाहती है कि उनको जो सुविधा मिले। स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी के तौर पे जो है देहरादून को देखा जाए। ये ना हो कि यहाँ सड़क टूटी है, वहाँ पानी जो है बह रहा है या वहाँ जो है धूल या प्रदूषण हो रहा है। तो इसलिए जो है संकल्प पत्र आप डिजाइन नहीं है, आप उसको धरातल पे कितना अच्छा करके दिखाते हैं, ये सबसे बड़ी जो है आपकी प्रामाणिकता होगी और ये सबसे सिद्ध करना होगा।
लेकिन अजय जी, लगता है आपको कि जनता ऐसे वादों पर एतबार करती है, या फिर ऐसे घोषणा पत्र भी पढ़ती है, संकल्प पत्र, या फिर एक भैया कि चलो सारे नेता इकट्ठे हुए एक फोटो ही खिंचवा लो, बहुत बढ़िया? बिल्कुल यही है कि देखिए, अब जनता को जो अनुभव हुए हैं, कड़े अनुभव हुए हैं या अच्छे अनुभव हुए हैं, उसको देख के अब वो निर्णय लेगी कि उनका मेयर कैसा होना चाहिए, या केवल ऐसा ना हो कि कुछ ग्रुप आया, फोटो खिंचवाया, मेयर के जो प्रत्याशी मेयर है उसके बाद गायब हो गए। क्योंकि जनता का जो भी संपर्क या जो समस्याएं हैं वो नगर निगम पार्षद तक सीमित होती हैं। बिल्कुल, उनके यहाँ पानी नहीं आ रहा है, उनकी नालियाँ खराब है, उनके कुछ और भी समस्याएं हैं, तो पार्षद और नगर निगम जो मेयर है वहाँ तक है। लेकिन अब तक जो देखा गया है कि किस प्रकार से जो है लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ा, ये भाजपा के लिए भी जो है एक बहुत बड़ी जो है नहीं, लेकिन कांग्रेस ऐसे मुद्दों, क्योंकि मुद्दों का अंबार है, इसमें कोई दो राय नहीं, निगम चुनाव में मुद्दों का अंबार है, लेकिन कांग्रेस क्या उन मुद्दों को कैश कर पा रही है, लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि कांग्रेस जो है जो मुद्दे हैं उनको कैश करने के लिए कांग्रेस के पास एक तो सबसे बात ये, गरिमा जी भी इस चीज़ को देखेंगी कि जैसी नगर निकाय चुनाव आया तो कांग्रेस के अंदर जो बड़े दिग्गज ने जो पार्टी छोड़ी है उसका कहीं ना कहीं एक जो मनोवैज्ञानिक जो है लाभ भाजपा को मिला है। और जो इनके जो नेता थे, भले ये संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस भी संघर्ष कर रही है, लेकिन इनके पास जनता को लुभाने के मुद्दे नहीं है कि वो भाजपा के जो मेयर थे या भाजपा का जो नगर निगम है उससे आगे कितना अच्छा काम कर पाएंगे, उससे बड़ी लकीर कैसे खींच पाएंगे। भी फिर आ रहा हूं आपके पास। ये गरिमा जी जो बात अजय जी कह रहे हैं वही सवाल कह रहे हैं जो मैंने पूछा था आपसे, आप लोग अपना विजन कब रखोगे? चलिए मैं मान गया कि ये फोटो खिंचवाने के लिए सारे नेता एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे हुए और इन्होंने फोटो खिंचवाई और बढ़िया से फ्रेम बनवा लिया, लेकिन आप कब ये बताएंगे कि भाई ये हमारा विजन है, हमारा अपना? नहीं, क्योंकि देखिए तिलक जी, आप उत्तराखंड से दूर हैं, तो अजय राणा जी भी यहीं देहरादून के अंदर और उत्तराखंड के अंदर नजर बनाए हुए हैं। कोई ऐसा फोटो का शौक नहीं था, छपास का रोग नहीं था कि एक नेता छत के नीचे आए उन्होंने फोटो खिंचाई। सड़क में नेता दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और पूरे गुलदस्ते की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के दावेदार? मैं पूछना चाहती हूँ, पुनीत मित्तल, अनिल गोयल, सिद्धार्थ अग्रवाल और तमाम वो जो चाहे ध्यानी जी हो और चाहे पवार जी हो, धीरेन्द्र पवार ने इनके वहां से कर रखी थी, प्रकाश सुमन ध्यानी ने इनके वहां से दावेदारी कर रखी थी, सब नदारत, सब अपने घरों में घुस गए हैं। कह रहे हैं हम सारे एक साथ हैं, सौरभ सपलियाल और वो कह रहे हैं हम एक साथ हैं, मतलब यही काफी है। विजन क्या है वो अभी बाद में तय करेंगे। नहीं, विजन हम लगातार, मैं आपको बोल तो रही हूँ, हमने एक रणनीति के तहत ही अपनी अपनी रणनीति होती है। देखिए, राज्य गठन के बाद से पहली बार अगर भाजपा विजन डॉक्यूमेंट लाई है या ये अपना संकल्प पत्र लाई है, तो आप क्या चाहते हैं? इनको कॉपी करते हुए अगले ही दिन कांग्रेस पार्टी भी ले आए? पहली बार लाई है राज्य गठन के बाद निकाय चुनाव में, आज तक कभी संकल्प पत्र नहीं आया भाजपा का। तो ऐसा नहीं है कि ये विजन डॉक्यूमेंट ही अब जो है पासा पलट देगा। लगातार हमारा जो महापौर का कैंडिडेट है और हमारे पार्षद प्रत्याशी जो हैं उनको फ्रीडम, मतलब कुल मिला के मैं मानूं आप नहीं आप अपने मैडम कॉपी तो ये करते थे आप लोगों को, आप लेकर आते थे अपना घोषणा पत्र की दिक्कत परेशानी अलग। चलिए ठीक, ओके अजय राणा जी वो ये कह रहे हैं आप भी घोषणा पत्र, हम उनको कॉपी नहीं करेंगे। अब आपकी बात आगे मैं कुछ और कह रही हूँ तिलक जी, मैं ये बिल्कुल तिलक जी, अगर गरिमा जी सोनी जी ये कह रहे हैं कि हमको कॉपी नहीं करेंगे, तो ये एक संकल्प पत्र बना लेने से आप सोचो कि पूरे राज्य के नगर निगम या नगर पालिकाएं आप कवर कर लोगे, ऐसा नहीं होने वाला। कहीं स्वच्छ पानी ये वैलिड पॉइंट है, आपकी बात आ गई। एक मिनट जरा अजय जी को बोलने दीजिए, फिर कमलेश जी आ रहा हूं कहीं महिला अपराध है। अजय राणा जी बोलिए, अपनी बात बोलिए। जी बिल्कुल, जैसे गरिमा धसोनी जी कह रही हैं कि हम ये जरूरी नहीं है कि जो उनका संकल्प पत्र है उसको हम कॉपी करें और जनता को वर्ग लाएं, लेकिन आप अपने मुद्दे बताइए ना। आप कांग्रेस को मुद्दे बताने होंगे लगातार। आप देखिए कि 2 बार से जो भाजपा जब विधानसभा में आ गई है, उसके बाद लगातार जो इनके मेयर पहले चमोली जी रहे, उसके बाद जो गामा जी रहे, अब आने वाले जो भी मेयर होंगे तो किस प्रकार से कांग्रेस बताएगी कि हम आपको बेहतर मेयर देंगे बजाय भाजपा के, जो कि नगर के लिए अच्छा काम करेंगे। इस नगर की एक विशिष्ट पहचान बन पाएगी कि देहरादून एक आदर्श नगर निगम है। तो ये विजन बताने में अभी तक कांग्रेस भी नहीं बता पाई है। केवल राजनीतिक दोषारोपण करना नहीं कि जो आपका मेयर कैसा होगा, ये शहर की जो स्थिति है, जो बदहाल स्थिति, इसको आप कैसे अच्छा करेंगे, ये एक विजन जो है कांग्रेस को देना पड़ेगा, जिसमें कांग्रेस अभी तक दे नहीं गरिमा जी ने कहा हम कॉपी नहीं करेंगे बीजेपी को। नहीं, बिल्कुल आप कॉपी मत कीजिए, लेकिन आप अपना विजन भी रखिए ना, कि ये बताइए कि इनके विजन में ये गलत है और हम इससे बेहतर आपको विजन देंगे, इससे अच्छी लंबी लकीर खींचेंगे, जो ये कर नहीं पाए वो हम करके देंगे। लेकिन ऐसा विजन तो जो गरिमा जी दिखाना होगा ना कांग्रेस को। तिलक जी जी, अगर राणा
जी को ये लगता है, मेरे तो बहुत सम्मानित है राणा जी, लेकिन मैं यहाँ पर असहमत हूँ। अगर उनको लगता है कि कोई संकल्प पत्र निकाल कर या विजन डॉक्यूमेंट निकाल कर ही आदमी अपनी विजन जनता तक पहुंचा सकता है, तो मैं इससे इतर अपनी धारणा रखती हूँ। मेरा महापौर प्रत्याशी और मेरे पार्षद गण सभी लोग जनता के बीच में बने हुए हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स को इंटरव्यू के जरिए हो, चाहे प्रिंट मीडिया में उनके। गरिमा जी, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल आपका कैंडिडेट भी अच्छा है, आपका कैंडिडेट भी अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है उसका संकल्प पत्र, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि आप इससे बेहतर हो। निवेदन के साथ आपसे कहना चाह रही हूँ, जो नगर निगम देहरादून की परेशानियां हैं वो मेल नहीं खाती नगर निगम रुड़की से। तो हर नगर निगम का अपना एक अलग घोषणा पत्र होना चाहिए। एक मिनट, एक पॉइंट आ गया आपका, एक मिनट। हर नगर निगम का अपना एक घोषणा पत्र होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। लेकिन जहां तक विजन डॉक्यूमेंट की बात की ना कमलेश जी, थोड़ा सा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई क्यों पुरानी बातों को खो देते हो, फिर वो कहते इतना लंबा भाषण क्यों दे देते हो कि जनता की याददाश्त को याद आए कि भैया ऐसा क्यों कहा तुमने, है तिलक चावला ने इतना बोल दिया। तिलक चावला इसलिए बताता है क्योंकि जनता की याददाश्त तेज हो, याद रहे जनता को। कमलेश जी, किसी ने विजन 2020 दे दिया था, है मन की मौज थी, बोले कि विजन 2020 कर दो। नहीं, मुस्कुराइए मत, मैं वो नहीं कह रहा कि भाई आपने परेड ग्राउंड में खड़े होकर कहा कि भैया 4 नए जिले बना देंगे, वो आज तक नहीं बने, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कुछ नया कह रहा। एक मिनट रुकिए ना मैडम, सवाल ले लीजिए कमलेश जी। कमलेश जी, मैं तो वादे के एतबार की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ नया दे रहा हूँ मैडम। एक मिनट, कुछ नहीं, अभी सबको ऑडियो नीचे। कमलेश जी, सवाल लेना आपको या जो याद करके आए वो बोलेंगे? मेरे साथ नहीं चल पाएगा। तिलक जी, सवाल ले लीजिए, फिर उत्तर दीजिए। आप हाँ बताइए, सवाल ले लीजिए। मैंने सिर्फ वो जिले वाली बात नहीं की, मैंने ये कहा कि आपने 2012 में एक नारा दिया, बोले खंडूरी है जरूरी। एक आपका अपना घोषणा पत्र बना, उसमें कहा पहले पन्ने पे कि लोकायुक्त लेकर आएंगे, सरकार बनाएंगे, लोकायुक्त लेकर आएंगे। सौभाग्य से अब लोकायुक्त कौन है जरा बता दीजिए उत्तराखंड की जनता को, उनका नाम। तिलक जी, नाम बताइए। देखिए राष्ट्रीय पार्टी का विजन नहीं होगा तो कैसे चलेगा? और आपके विजन की बात कर रहा हूं मैडम, नाम बताइए ना, लोकायुक्त कौन है? मुझे थोड़ा सा जवाब तो देने दीजिए तिलक जी, नाम बता दीजिए। इतने सारे आरोप लगे हैं सामने से, तो मुझे जवाब तो देने दीजिए। गोल पोस्ट मेरे साथ चेंज मत करिए, मेरे साथ चेंज मत करिए कमलेश जी, आप नाम बताइए। क्या नहीं है ये भी पूछा आपने उनसे। 5 बार निगम चुनाव हो चुके हैं, ये कह देते थे कि हम कॉपी नहीं करेंगे। अरे आपका कैंडिडेट अकेला घूम रहा है, आपका कैंडिडेट के पास साथ कोई नहीं है। माननीय हरीश रावत जी ने नसीहत दी है कांग्रेस के नेताओं को, और भ्रष्टाचार पर मोहर लगाने का काम जो है करण मेहरा जी ने किया है मयूख नहर के जरिए। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में खनन के पट्टे दिए जाते थे, माइंस के पट्टे दिए जाते थे, इसका मतलब भ्रष्टाचारी कौन हुए? तो कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? मयूख नहर मुद्दा है, मयूख नहर मुद्दा है मैडम। वो अपनी पार्टी में अगर किसी विधायक का अनुशासन तोड़ने पर धो रहे हैं, ये आपकी उपलब्धि है ना, मैं आपकी उपलब्धि पूछ रहा हूँ कमलेश जी, आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। पार्टी का विजन ये है, भारतीय जनता पार्टी का विजन 11 के 11 नगर निगमों में अलग अलग से संकल्प है पूरे नगर निगम के। अब कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है तो उसमें हमारी क्या गलती है जरा बताइए, क्या है कांग्रेस के पास विजन? ये है हमारे संकल्प 11 के 11 जिलों के, 11 के 11 नगर निगमों के संकल्प। अगर आप संकल्प नहीं रखेंगे तो आप कैसे काम करेंगे? कमलेश, एक मिनट, जी हमें उलाना दे रहे हो। आज से पहले निगम चुनाव नहीं हुए क्या इस प्रदेश में? बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। तो कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या कांग्रेस केवल आरोप लगाएगी? क्या कांग्रेस को यही नहीं मिल रहा है कि वो नहीं, तू तड़ाके यहाँ नहीं चलेगा, प्लीज ऑडियो नीचे। तू तड़ाके नहीं, गरिमा जी तू तड़ाके नहीं, यहाँ तू तड़ाके नहीं चलेगा, प्लीज ऐसे नहीं, तू तड़ाके नहीं, तहजीब से बात करिए। अगर आपको कोई आप लगा के बात कर रहा है तो आपको भी आप कह के बात करना पड़ेगा, तहजीब से प्लीज। तू तड़ाके नहीं चलेगा। कांग्रेस की प्रवक्ता के पास ही है बदतमीजी करने के। कमलेश जी, मेरे सवाल का उत्तर देंगे आप? कौन बदतमीजी कर रहा है वो जनता को तय करने दीजिए, मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। माननीय गरिमा जी, अभी 1 मिनट उनको अपनी बात रखने दीजिए, आपको पूरा मौका दिया है। 1 मिनट रुकिए प्लीज। गरिमा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैडम प्लीज, जनता देख रही है, आप उनको कम से कम बोलने तो दीजिए। इतनी प्रबुद्ध प्रवक्ता नहीं थी ना आज तक भाजपा के पास। नहीं कांग्रेस के पास इतनी बदतमीज प्रवक्ता नहीं थी मैडम जी, पार्टी के जिसको विजन नहीं पता अपनी पार्टी का, जिसको अपने प्रत्याशी के विजन के बारे में नहीं मालूम, वो यहाँ बैठ करके हमें ज्ञान झाड़ रही है।
जिसको हमने रास्ते में ज्ञान चलना नहीं सिखाया झाड़ है, रहे, हमें ज्ञान वो झाड़ने पूछ की कुछ जरूरत रहे, है। आप जवाब कुछ दे दे रही है, रही है, मैडम। कमलेश जी, आपका विजन है, कमलेश जी, आपका एक विजन मिनट, है, एक मिनट, वो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कमलेश जी, कमलेश जी, एक मिनट। आपने लोकायुक्त पे सवाल पे उत्तर नहीं देना, कोई बात नहीं, मत दीजिए, मत दीजिए। मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूं, दूसरा सवाल पूछ लेता हूं। वो सवाल जो तो तिलक जी आप कांग्रेस से भी पूछ सकते हैं ना। कमलेश सरकार में है मैडम, कि नहीं है ऐसा है, उनकी? सुनिए मेरी नगर बात, निगम में रहे हैं कि सुनिए नहीं मेरी रहे हैं वो बात, लोग? सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। जी। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, फिर दोबारा नहीं बोलूंगा। ये हर बार मुझसे कहा जाता है सवाल सत्ता से पूछे जाते हैं, पहली बात। बिल्कुल ठीक। सत्ता जवाब देने के ठीक। लिए तैयार है आप। और जो प्रवक्ता यहां बैठ के सवालों का उत्तर नहीं देता, जिनके पेट में दर्द हो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। जिनको लगता है कि तिलक चावला राजनीतिक भाषण देता है तो उनको सुनना है तो सुने, क्योंकि मैं सच बोलता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं मैडम, कमलेश मैडम। जब आप कांग्रेस में थे और कांग्रेस की सत्ता थी तब भी ऐसी सवाल पूछता था। मेरा कोई मतलब नहीं किसी सत्ता से, नहीं, पूछना और भी सत्ता चाहिए, में आप आपका हैं राइट है तो आपको पूछने का उत्तर देना सवाल। पड़ेगा। जी, ये खेल मेरे साथ आप मत खेलिए। एंकर हैं, आप और सवाल नहीं पूछेंगे जनता के तो तो मैडम कमलेश मैडम, आपको है ही। आप उत्तर देना चाहेंगी? आम आदमी पार्टी को भूल गए आप। तिलक भाई, आम आदमी पार्टी भी तो बोलिए। कमलेश रमन जी, जब आप अरे कांग्रेस मैडम में थी जी, तब भी, आप जब आम आदमी मत पार्टी में कीजिए, थी तब आपके भी, दादाजी राणा जी, इतने आप राणा दादा जी, हैं, सबको भी। मैंने तो सिर्फ एक मासूम सा सवाल पूछा कि खंडूरी जी ने कहा था लोकायुक्त लेकर आएंगे, और 2024 आ गया ना, लोकायुक्त आया ना। वो कह रहे हैं हम हर वादा पूरा करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल तिलक जी, आप सही कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो जब शुरू में भाजपा सरकार आई थी तो ये बात है कि लोकायुक्त होना चाहिए, और उसके बेहाब पे काफ़ी लोगों ने कहा कि हाँ, अगर लोकायुक्त तो आएगा तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। लेकिन आज तक जो लोकायुक्त का जो है कुछ पता नहीं है कि लोकायुक्त को क्या अधिकार दिए गए हैं, जनता को तक को पता नहीं कि लोकायुक्त कहाँ है। तो अगर लोकायुक्त एक सशक्त लोकायुक्त तो आप देखते होंगे मध्य प्रदेश में जो है विषय कई लोकायुक्त भ्रष्ट नहीं है अधिकारी सर, पकड़े मैं तो जाते उस वादे के एतबार की बात कर रहा हूं जिस वादे के आधार पे आप जी, सत्ता जी। में आने का जिक्र कर रहे थे। भले ही आप सत्ता में नहीं आए, लेकिन वोट तो सबसे ज्यादा उसी नाम पर पड़ा था। हाँ, लेकिन यही तो मैं तिलक जी कह रहा हूँ कि कांग्रेस को ये मुद्दा जो है बिल्कुल जनता के बीच में ले जाना चाहिए था कि देखिए कि जो उत्तराखंड की जो नींव पड़ी थी यही थी कि भाई भ्रष्टाचार से मुक्त हो, ये हो। उस चीज़ को जो है जनता को क्यों नहीं कन्विंस कर पाए, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी रही है। अभी जैसे गरिमा जी कह रही थी, हमारा ये नहीं कि आप उनके जो डॉक्यूमेंट जो उसको जो है कॉपी कीजिए, आप विपक्ष में हैं, आप उससे लंबी लकीर खींचिए, बताइए कि ये गलत है। जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी से लोकायुक्त अभी भूल जाते हैं, ठीक, जनता भूल जाओ, लोकायुक्त नहीं है कुछ भी। हाँ, एक मुद्दा और था, ये जो आपने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाया जी, और कितना स्मार्ट बनाने का इरादा है? तिलक जी, जितना स्मार्ट बना है उससे ज्यादा स्मार्ट बनेगी अभी सिटी हमारी। अच्छा, और कहाँ काम नहीं हुआ ये बताइए तिलक जी? नहीं, क्या मैं चकोटा गड्ढों की रोड बात नहीं चौड़ी कर रहा हुई? हूं। जो क्या गड्ढे- राजपुर रोड चौड़ी नहीं हुई? क्या पलटन बाजार अच्छा नहीं हुआ? क्या ठीक। आपका रिस्पना पुल अच्छा नहीं हुआ? एक- आप मुझे बताइए। एक लाइन में क्या कमेंट नहीं है, हुआ? एक लाइन में कमेंट है। जो रोड चौड़ी हुई, मैं भी मानती हूँ रोड चौड़ी हुई तिलक भाई, हाँ। लेकिन वो जो रोड है आपके वो मानने से क्या होता है मैडम? जनता मानती है, अगर आप जनता जनता जानती है इस बात को, जनता को मॉल निजात के दोनों मिली है तरफ काम रस्सियां से। बांध दी गई है, कांग्रेस जगह के- बहुत कांग्रेस एक- के सर्टिफिकेट की लेकिन आवश्यकता नहीं है, एक भारतीय मिनट। जनता पार्टी की सरकार कमलेश है। जी, कमलेश जी, एक लाइव में कमेंट आया, जनता प्लीज चेक करिएगा, मुझे नहीं मालूम। शहरी विकास मंत्री के इलाके में डंपिंग ग्राउंड बनाने का जिक्र किया गया था, गंगा किनारे आज भी डंपिंग ग्राउंड है, क्या ऐसा है कमलेश जी? शहरी विकास मंत्री यानी कि प्रेमचंद अग्रवाल यानी कि ऋषिकेश की जनता उत्तर दे रही है, कह रही है कि नहीं, वहां पे कुछ काम नहीं हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि अगर जनता ये बात कह रही है कहीं पर काम नहीं हुआ तो बिल्कुल काम होगा वहां पर, क्योंकि शहरी होगा। विकास मंत्री ओके, रहते हैं वहां पर, ओके, बिल्कुल होगा काम। और ओके। सफाई भी होगी, क्योंकि ऋषिकेश को जितना स्वच्छ बनाने का काम इस वक्त वहाँ किया है हमारे मंत्री जी ने, हाँ, मुझे हाँ। लगता है कि पहले भी आपने देखा होगा नहीं, वो ऋषिकेश तो को। पेरिस बन गया ऋषिकेश। अब वहाँ पर जो पर्यटन पहुंच रहे हैं वो ऐसी थोड़ी पहुंच रहे हैं, विकास मैडम विकास अब को ये देखते मत हुए तो बोलिएगा पहुंचने कि की लगती है। केदारनाथ भी हमारी वजह से तीर्थाटन बढ़ा है ना। थैंक यू सो मच, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गरिमा जी आपका, कमलेश जी आपका, अजय जी आपका। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।